Welcome back to the this webinar, this enthralling webinar that we have started for our paid users. And you know that we were asking, everybody was asking, sir, what is the how to start, how to prepare. We are unaware of everything, and we strictly don't know what's going to happen and how to tackle this upcoming corporate job exam. So this for that we know, you all know that Dental Experts is been famous for bringing the experts that are relatively related to that particular exam. So we have brought a very good expert with us. I don't think that the expert that we have brought here would be the would will tell you that how to approach the exam. And the expert that we have brought has cleared many government exams that you can name, and all the banking exam, all the pre-exam is based on the banking system. So we thought like to bring up expert that is been like master in it. So here we present Vineet Kumar Sharma sir, who has just cleared every IBPS banking exam that you can know. He is an scale 1 officer also from his side. So I think no introduction is been needed. You have been seeing sir or at different platforms also. He's been famous for it. And just sir, a little bit introduction to our students so that they can understand that in what this enthralling webinar they're going to enter now. Yeah. So मैं काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया मेरा. यू वांट मी टू टॉक इन इंग्लिश और हिंदी ऐसे? सर मिक्स. ठीक है ओके बाइलिंगुअल. तो आई बीन वर्किंग इन द बैंकिंग सेक्टर सिंस मोर देन 2 years, 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे. एंड जैसे सर ने बताया, मैंने जितने IBPS के एग्ज़ाम्स दिए सब क्लियर किए मैंने. बैंकिंग रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, ESIC भी मेरा क्लियर हुआ था. तो आई बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. मैं जो बताऊंगा ठीक से नोट कर लीजिएगा, और डाउट्स अपना एक, जैसे सर ने शुरू में बोला, लिख के रखिएगा. लास्ट में हम एक Q&A सेशन रखेंगे, तो जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहेंगे वो आई विल बी गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम. सो लेट्स स्टार्ट. हाय डॉक्टर्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज आपकी फर्स्ट क्लास है रिगार्डिंग दिस NIACL प्रीलिम्स स्ट्रेटजी पर. एज यू ऑल नो दैट आवर बैकग्राउंड इज़ मेडिकल. ओके, सो हमको कोई टॉपर नहीं बनना है, हमको बस कट ऑफ्स क्लियर करनी है. ठीक है, हमारा जो बेसिक एजेंडा है इस क्लास का कि आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको अगले 20 डेज़ में क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी. तो आज उसी पर क्लास है. ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आप पूरी फिनिश कीजिएगा. ओके, और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में, सिलेबस के बारे में बता दूं कि देखिए, आपका टेस्ट लिया जाएगा वो आप उसमें एक तो इंग्लिश आएगी, ओके, एंड देन रीजनिंग आएगी, और फिर क्वांट्स जिसे हम मैथ्स कहते हैं, बेसिक मैथ्स. ठीक है, तो इंग्लिश का ये सिलेबस रहेगा. अभी हम सर से जानेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ स्कोरिंग होते हैं, और कहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो उन्हीं टॉपिक्स को आपको सबसे पहले करना है. ठीक है, और ये भी बताएंगे कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 20 दिनों में सारा कुछ कर सकें. तो ये भी जानना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको स्किप करना है. ठीक है, तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें. एंड देन फाइनली मैथ्स, फिर हम मैथ्स पे आएंगे और जानेंगे सर से कि मैथ्स जो क्वांट्स है, इसमें से हम क्या चीज़ स्कोर कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन्हीं को हम सबसे पहले करेंगे. ओके, क्योंकि हमें बस कट ऑफ क्लियर करनी है फिलहाल प्री की. हमारा जो बेसिक एजेंडा यही है. चलिए बात करते हैं कट ऑफ्स को लेकर कि इसमें आखिर कट ऑफ जाती कितनी है. तो देखो, बेसिक मैं आपको बता दूं पहले कि आपका जी सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा, उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, और फिर फाइनली इस प्री एग्ज़ाम में 750 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है. अब ये एग्ज़ाम आपका 1 आवर का होगा, ओके, MCQ पैटर्न पर. तो इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 100 में से कितने मार्क्स ला सको कि आप इस 750 वाले पूल में आ जाओ, यानी कैंस दे सको, आप प्री क्वालिफाइड कर सको. चलिए बात करते हैं कट ऑफ को लेकर. तो देखो, 2023 की जो कट ऑफ गई थी इसी एग्ज़ाम की, NIACL की, वो गई थी, आप UR कैटेगरी में देखेंगे तो 30 आउट ऑफ 100, क्योंकि 100 का ही क्वेश्चन पेपर आता है आपका. और वहीं आप जर्नलिस्ट को देखें, जो बहुत काफ़ी इसमें फाइट रहती है, उसकी जा रही है 81. आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी कम जाने वाली है. ये UR की बात कर रहा हूँ. और रही बात ST, OBC, EWS, इनकी तो 8 नंबर या 17 नंबर या 40 नंबर आप देख रहे हैं. 100 में से आपको बस 40 नंबर लाने हैं, 100 में से इनको तो बस 8 नंबर लाने हैं. ठीक है, SA वालों को 17 लाने हैं, OBC 17 जा रही है कट ऑफ. तो ये बहुत कम कट ऑफ है, और ये इतनी कम कट ऑफ्स अचीवेबल जब भी हैं इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कि हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करें फिलहाल. तो सर आपको यही बताएंगे आज इस सेमिनार में. हाँ, बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सेक्शनल कट ऑफ बता दीजिए सर, कि सर सेक्शनल कट ऑफ कितनी जाएगी. तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कैटेगरी वाइज इंग्लिश में आपको कट ऑफ जा रही है 17,
ये जर्नलिस्ट की बात हो रही है, आपकी तो और भी कम जा रही होगी, ठीक है। और SC ST OBC जा रही है 5 नंबर, 5 नंबर, कैन यू इमेजिन। तो ये बहुत कम मार्क्स हैं, आप इसको अचीवेबल कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक 10 नंबर यहाँ पर जा रहे हैं, 9 नंबर, और ये तो हम जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं यही बात करूँगा आपके मेडिकल पोर्शन में ना, तो आई थिंक सो कि ये जा रही होगी 10 नंबर, ये जा रही होगी 8 नंबर, और ये जा रही होगी कम से कम नहीं तो 5 नंबर, ठीक है, आउट ऑफ 30। ये 30 की बात हो रही है, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के, 30 रीजनिंग के, और आई थिंक सो क्वांट्स के भी 30 रहते हैं, रीजनिंग इंग्लिश के से 35 रहते हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ जा रही है आपकी सेक्शनल, और ओवरऑल आपकी जा रही है 30, तो ये बहुत कम कट ऑफ है। और ऐसे ही लगभग मेंस का भी यही है, ठीक है। लाइक मेंस की जो कट ऑफ है वो हेल्थ में है 64 मार्क्स, ये आउट ऑफ 200 है, ठीक है, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा टफ आता है, बट आप देख रहे होंगे कितना कम कट ऑफ है। तो आप फुल ऑन मेहनत कीजिएगा, और आप यहाँ से सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी देख सकते हैं कि कितनी कम कट ऑफ्स हैं। ओके, चलिए आपके डाउट्स तो कट ऑफ के लेकर क्लियर हो ही गए होंगे। अब हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं, सर से समझते हैं कि हमको अगले 20 डेज क्या पढ़ना होगा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, क्या छोड़ना होगा। टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नित्यम, और आपके साथ रहेंगे डॉक्टर अंकित सर, जो कि हमारे एक्सपर्ट भी हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है। सो आई होप आप सबने देख लिया होगा द लेवल ऑफ द पेपर, NICL का जो पेपर आता है, एंड स्पेशली फॉर द स्पेशलाइज्ड कैटेगरी आपका हेल्थ वाला है। तो जनरलिस्ट का जनरली क्या होता है, जो जनरल कोई भी प्रोफाइल वाले जो देते हैं उनका कट ऑफ्स काफ़ी हाई जाता है। आई थिंक अराउंड 80, 81, 80 के ऊपर रहता है, बिकॉज द लेवल ऑफ द पेपर। देखिए, जो दो चीज़ है इसमें, उनका कट ऑफ क्यों हाई जाता है, आपका कम क्यों जाता है। तो उनका हाई इसलिए जाता है बिकॉज वैकेंसी जो है कम होती है, और लेवल ऑफ द पेपर इज ईजियर देन द बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो ये कभी लेवल इसका चेंज नहीं हुआ है आज तक। तो अभी भी जो आप देखोगे NICL, ये सब एग्जाम्स जो हुए हैं उनका भी लेवल वैसा ही था, NICL का भी लेवल वही रहेगा। तो इसमें अभी आपका कट ऑफ कम इसलिए रहता है क्योंकि स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है, सबके पास वो डिग्री नहीं है। तो लेवल ऑफ द कंपटीशन विल बी लेसर देन द जनरलिस्ट प्रोफाइल। तो कट ऑफ्स तो डेफिनेटली कम होने वाले हैं। अब इसमें वही सिलेक्ट होगा जिसको थोड़ा थोड़ा तो आता होगा, कि आप थोड़ा स्कोर कर पाएंगे। आई थिंक 30-40 के अराउंड कट ऑफ था पिछले बार, इस बार भी उसी के अराउंड रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा आपको अब एक स्ट्रैटेजी बना के चलना है कि 100 मार्क का पेपर है, सेक्शनल कट ऑफ्स है, कॉन्ट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। तो सिंस कॉन्ट्स और रीजनिंग में आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल विल स्ट्रगल, so you should be able to try to score more than 20 in English। ठीक है, कौन सी